जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि मैंने आपके लिए एनटीपीसी मॉक शुरू किया था, तो ये एनटीपीसी मॉक 8 है। इससे पीछे 7 मॉक हो चुके हैं, तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए, और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स देन द रिमाइंडर विल बी। यानी कोई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि कितना बचेगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो 4 अंकों की सबसे अगर लार्जेस्ट नंबर की बात करूँगा तो 4 अंकों की यानी 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर की बात करूँ तो आपको कितनी बार 9 लिखना है, 4 बार 9 लिखना है। अगर मैं 6 अंकों की सबसे यानी 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करूँगा तो कितना आएगा, सबसे छोटी, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें से इसे माइनस करना है और बताना है कितना आएगा। तो देखो यहीं रख दो बस, तो 9 9 9 9, बस माइनस करना। तो देखो करते कैसे हैं माइनस, कि 10 है, ये 10 में से इसे लो, इधर लो एक, ये 10 हो गया, फिर 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। ठीक है, तो बाकी 10 में से एक बचा, यहाँ से 9 बचा, 0, यानी 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 10 था, 10 में से एक निकाल दिया था, तो कितना बचा था, 9। ठीक है, तो आंसर आपका 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, इन अ पॉलीगन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ट्रिपल द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स द नंबर ऑफ साइड। हमें साइड बताना है। पहली बात, एक बहुभुज है। ठीक है, तो देखो इसका जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है, मतलब वो ये होता है, जैसे अगर मैं बात करूं आंतरिक कोणों के लिए, तो ये होता है आपका 2n-4 और इंटू में 90। ठीक है, अगर मैं बाहरी कोण की बात करूंगा यानी एक्सटीरियर एंगल के कोण की, तो वो होता है आपका 360, और कितना गुना है इसका, 3 गुना है, तो इंटू 3 करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, यानी दोनों बराबर हैं, तो आप करोगे 2n-4 और इंटू 90 बराबर होगा 360 और इंटू 3 के। ठीक है, अब 90 से पूरा पूरा काटो इसे, तो कितना, यानी 0 से 0 गया, और 9 चौक 36, 4 बना, और 4 तिया 12 बन गया आपका 12। ठीक है, और देखो ये माइनस का 4 है, उधर लेके जाऊंगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 डिवाइड में, ठीक, तो यहाँ से आपका n की वैल्यू निकल जाएगी। तो 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और 2 से डिवाइड कर दो 8, यानी साइड कितनी होंगी, 8। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलो। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इफ a² b² प्लस c² प्लस d² इक्वल्स 2 में 1 है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताना। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक जो जियोमेट्री होता, अर्थमेटिक मीन जो होता है इसका, वो ग्रेटर देन इक्वल्स होता है जियोमेट्री मीन के। ठीक है, तो पहली बात, हमें या तो ये अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम इस प्रोडक्ट को, मतलब जो ये दे रखा है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, बराबर करना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर तो है ही 1। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। ठीक है, तो 1/2 यानी हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, अब जब हाफ हो जाएगा, तुमसे पूछा क्या है कि ABCD, यानी A B और C और D, ये आपसे पूछा है। तो देखो चारों की वैल्यू रख दोगे, ये सब कुछ बराबर है, तो 1/2 होगा, इंटू 1/2 होगा, इंटू 1/2 होगा, इंटू 1/2 होगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये शॉर्ट ट्रिक लगाई है। ठीक है, बराबर करके फिर मान निकाला। बाकी अगर बेसिस से करते तो और तरीके से होता। ठीक है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 1/16। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, आ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 11 आवर। मतलब जो कोई आदमी है उसे टोटल जर्नी यात्रा करने में 11 घंटे लगते हैं। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ, यानी पहला जो आधी दूरी तय करी है उसने, जर्नी ऑफ द स्पीड यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एंड द सेकेंड हाफ, और जो आधी दूरी, जो दूसरी आधी दूरी तय करी है उसने, वो 30 किलोमीटर प्रति आवर में तय की है। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो देखो यहाँ जो, अगर आप पहले लेट कर लो थोड़ा सा, अगर लेट करोगे यानी x बराबर पहली दूरी मान लो कितना है 25, ये पहला भाग है, और y बराबर कुछ भी मान सकते हो, मतलब जैसे कि कितना दे रखा है 30 है, तो 30 लिख लो। ठीक है, और
किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आर यानी घंटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकाल लो आप। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, ठीक। यहाँ से निकालोगे, रखो, तो 2 इंटू एक्स कितना है 30, चलो बाई 30 आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और 25, ठीक है। यहाँ से 25 और प्लस 30, ठीक। अब यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस तो आ गया आपका, ठीक है। अब अगर हमें टोटल दूरी निकालनी है कि गति से दूरी तय करता है यात्रा की कुल दूरी, यात्रा में कुल दूरी ज्ञात करनी है, तो कुल दूरी के लिए आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड यानी स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है 11, ठीक है, तो 11। अब यहाँ से देखो इसे जोड़ लो, तो 2 इंटू 30 और इंटू 25 और ये 25 यानी 55 हो गया, और इंटू में 11, 11 से काटो, 11 पंचे 55 हो गया, और 5 छंग 30 हो गया, ठीक है, और 6 2 छंग 12 हो गया, ठीक है। 12 इंटू 25 बस आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 पंजे 60 का 0 हो गया, और 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया, यानी 300, कुल मिला के 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले हेन्याक द्वारा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का डिग्री माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें दिया है, यानी आर्क दिया है, आर्क कितना है 22, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, और रेडियस दिया है तुम्हारा, रेडियस कितना है यार 28। तो एक फॉर्मूला होता है आर्क बराबर, यानी अगर निकालते हैं तो 2 पाई आर और इनटू में थीटा वाई 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से बस आर्क दिया है 22, तो 22 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 28 हो गया, इंटू में थीटा और 360 ये हो गया, ठीक है। कुछ कटे तो काटो यहाँ से, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, चलो, और 22 से 22 भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा आपका 22 से 22 कैंसिल हुआ, ठीक है, थीटा ही निकालना है हमें। तो ये बना आपका 360 और डिनोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 4 और इनटू में थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो 2 6 हो गया, तो कितना बनेगा, ये 2 से काट लो 360 को, अगर हाफ काटोगे तो 2 ही 2 हो गया, और 2 तिया 2 अट्ठे 16 हो गया, और 0 हो गया, और 4 से काटोगे तो 4 दूनी 4 चौक 16 हो गया आपका, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो यानी ओवरऑल 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में है कि यानी 6 क्वेश्चन नंबर है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ ज्ञात करनी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा कि एरिया ऑफ अ क्षेत्रफल, यानी इसका जो एरिया दे रखा है वो इतना दे रखा है, ठीक है, चलो, तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता मतलब डिवाइड बाई 2, ठीक है, और एरिया कितना है आपका 289, ठीक। अब यहाँ से देखो हमें डायगोनल निकालना है, डायगोनल, तो यहाँ से 2 इंटू 289 हो गया, ये वाला जो स्क्वायर है अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका डायगोनल। तो अब यहाँ से देखो 2 तो यहाँ रहेगा ही, और ये कितने का होता है, ये 17 का होता है, तो 17 अंडर रूट 2, ठीक है, 17 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। देखो द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 19 एंड द अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 11 एंड 13, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज, मतलब दो संख्याओं का जो HCF दे रखा उन्होंने इतना 19 है, ठीक है, और उनका LCM के अन्य 2 गुणनखंड जो हैं वो ये हैं, ठीक है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या के साथ अगर देखो जैसे छोटी संख्या के साथ 19 की गुणा करूंगा तो छोटा नंबर आएगा, 19 की गुणा बड़ी संख्या के साथ करूंगा तो बड़ा नंबर आएगा, तो बस बड़ा नंबर बताना है हमें, तो 13 के कर दो, ठीक है। तो देखो, तो 13 में 117 हो गया, 7 बना, कितना बचा 11, और 13 13 हो गया, ठीक है, और ये 4 और ये बना आपका 2, तो 247, तो आंसर होगा आपका 247, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 35% ऑफ आर नंबर्स इज द सेम एज 30% ऑफ द अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो देखो पहले नंबर और दूसरे नंबर का हमें क्या निकालना है,
रेशियो निकालना, तो हम यहाँ पहले लेट कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर क्या है x, और इसी तरीके से सेकंड नंबर जो होगा आपका क्या होगा वो y होगा। ठीक है, तो पहले का जो है 30%, जो 35% है, यानी 35% किसका, x का, बराबर है कितने के, 30% y के। ठीक है, तो हमें इनका x और y का रेशियो निकालना। तो देखो पहली बात तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, या ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे लिख ही लो पहले आपका 35 और इंटू एक्स, परसेंटेज हटाओगे नीचे 2 बराबर 30, परसेंटेज 2 बढ़ाओगे और बाई। अब देखो 100 से अब 100 कैंसिल हो गया, या वहाँ काट देते। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है मुझे और बाई की, तो बाई डिनोमिनेटर में आएगा और इधर यानी 35 डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी 30 इंटू 35। अब ये कट रहा है तो काट दो, तो x बाई कितना बना, देखो 5 छंग 30 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी 6:7। अगर मैं यहाँ की बात करूँगा ऐसे भी लिखूँगा तो x रेशियो बाई बराबर होगा 6:7 के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 6:7। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, तो देखो ये बोल रहे हैं कि हमें कि अगर मैं 1 से लेकर 12 तक सभी संख्याओं का वर्ग करूंगा और फिर अगर उन्हें मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा। तो देखो अगर आपको करना है तो जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, +2 का स्क्वायर हो गया, +3 का स्क्वायर हो गया, और इसी तरीके से चल रहा है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए सम ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 और डिवाइड में 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। n कितना है 12, जो लास्ट वाला नंबर होता है। ठीक है, और n यानी 12 + 1 हो गया, और आपका 2 इंटू 12 और +1 हो गया, और डिनोमिनेटर में 6। तो देखो यहाँ से 6 से काट लो इसे, 6 दूनी 12, 2 बन गया। ठीक है, 12 और ये कितना बना, यानी 2 और इंटू में ये कितना हो गया 13, तो ये होगा 2 आपका और ये हुआ 13। ठीक है, यानी 12 और 1 13, और यहाँ से देखोगे 12 दूनी 24 और ये हो गया आपका 25। ठीक, अब देखो 25 दूनी 50 हुआ, 50 और इंटू 13, और 13 पंजे 65, यानी 650। ठीक है, तो 650 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका हमें मान बताना। तो देखो ये वास्तव में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, cos 15 डिग्री और माइनस साइन 75 डिग्री डिवाइड बाई cos 15 डिग्री और प्लस साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो देखो आपने एक वो पढ़ा होगा कि 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा जो होता है, जैसे अगर मैं कोस की बात करूँ 90 माइनस थीटा, तो वो साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मान बदलते हैं, तो इसे तो आप ऐसे ही रहने दो, कोस 15 डिग्री, इसको चेंज करो आप। तो अगर मैं देखो पहले लिख लो आप साइन और 90 माइनस 15, कितना माइनस करूंगा, जो 75 बन जाएगा, तो अगर मैं 15 घटा दूंगा 75 बनेगा। ठीक है, और नीचे वाले की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो 15 प्लस साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देख लो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ आप लिख सकते हो कोस 15 डिग्री माइनस, अब ये देखो साइन का क्या, 90 और 270 में मान चेंज होते हैं। ठीक है, तो साइन का क्या बन जाएगा आपका कोस, तो कोस 15 डिग्री। और नीचे वाला लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर हमारा ऊपर से ही आगे देखो, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कटा और क्या बनेगा आपका 0, और ऊपर 0 तो सब 0। लेकिन देखो जैसे कि ऊपर 0 है, कोई भी नंबर है XYZ, जैसे 2 ले लो, तो यहाँ आंसर होगा 0, और अगर कोई भी नंबर ऊपर है आपका नीचे 0 बन रहा है तो बनता है वो इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइन भी बोलते हैं आप उसको। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा मैंने फास्ट कराया है, कुछ कहीं जाने के चक्कर में। ठीक है, कहीं जाना है अभी, तो आपको जितना समझ में आया आप बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरीके से, मतलब और इससे स्लो कराना चाहिए या फास्ट कराना चाहिए। ठीक है, और बाकी तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो बच्चा मॉक दे रहा है या जो यहाँ मॉक लगाने के लिए आए हैं, तो वो इतना तो कंफर्म है कि पीछे पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।